नमस्कार। आज हम एक ऐसे चरित्र की दुनिया में उतर रहे हैं जिनके बल और बुद्धि की कोई सीमा नहीं मानी जाती, पर जिनकी असली पहचान आप देखें तो उनकी विनम्रता और सेवा भाव से है। हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की। बिल्कुल। हमारे सामने एक लेख है जिसका शीर्षक है हनुमान, सेवा और विनम्रता की पराकाष्ठा। लगता है किसी भक्ति कथा श्रृंखला का हिस्सा है ये। हाँ, ऐसा ही लगता है। तो आज हमारा इरादा है कि इस लेख के जरिए, मतलब जो इसमें लिखा है, हाँ। उसके आधार पर हनुमान जी की भक्ति, उनकी सेवा भावना और वो जो अटूट विनम्रता है ना उनकी, उसके सार को थोड़ा और समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, ये अच्छा रहेगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हनुमान जी, हम उन्हें अंजनी पुत्र, पवन पुत्र और सबसे बढ़कर श्री राम के भक्त के रूप में जानते हैं। बिल्कुल। इस लेख में उनकी यात्रा के शुरुआती हिस्से का जिक्र है। खासकर श्री राम से जो उनकी पहली मुलाकात हुई, वो बड़ा दिलचस्प बताया गया इसमें। हाँ, वो वाकई दिलचस्प है। लेख इस पर जोर देता है कि जैसे ही उन्होंने पहली बार श्री राम को देखा, कुछ बदल सा गया। अच्छा। लेख के शब्द हैं, उनका मन ठहर गया। ये सिर्फ देखना नहीं था, ये शायद एक गहरी पहचान थी। एक पल में समर्पण हो गया। लेख कहता है कि उन्होंने बिना किसी हिचके फौरन कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ। बस उसी वक्त। और यहीं से, उसी पल से उनकी वो असाधारण भक्ति यात्रा शुरू होती है, जहाँ सेवक होना, सेवा करना, यही उनका परिचय बन गया। उनका अस्तित्व, मतलब ये कोई सोची समझी बात नहीं थी। नहीं, लेख तो यही बताता है कि ये दिल से निकली आवाज थी, एकदम तुरंत। और फिर उनके काम देखिए। सीता जी की खोज में समुद्र लांग जाना, हाँ। फिर पूरी लंका में आग लगा देना, रावण जैसे राजा के दरबार में बिना डरे खड़े हो जाना, ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। लेख कैसे देखता है इन चीजों को? सेगा आप में लेख भी यही कहता है कि इन्हें सिर्फ बाहुबल के तराजू पर तौलना सही नहीं होगा, वो उनकी गहराई को कम करना होगा। तो फिर क्या था ये? लेख के मुताबिक हर एक काम, उनकी अटूट निष्ठा और श्री राम के प्रति उनका जो पूरा समर्पण था, उसका सबूत था। समुद्र लांघना सिर्फ मीलों की दूरी तय करना नहीं था, वो हर मुश्किल पर, हर नामुमकिन लगने वाली चुनौती पर भक्ति की जीत का एक प्रतीक था, ऐसा लेख कहता है। और लंका दहन, वो तो बड़ा उग्र कदम लगता है। क्या वो सिर्फ गुस्सा था? लेख उसे थोड़ा अलग नजरिए से देखता है, एक रणनीतिक और संदेश देने वाले काम के तौर पर। अच्छा, कैसे? वो सिर्फ आग लगाना नहीं था, वो अधर्म और अहंकार का जो गढ़ था ना, रावण का सोने का शहर, हाँ। उसमें धर्म और सत्य का एक जलता हुआ संदेश देना था। ये दिखाना था कि अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर दिखे, आखिरकार उसे झुकना ही पड़ता है। और रावण के दरबार में वो निडर होकर खड़े रहे। वो केवल हिम्मत नहीं थी, लेख कहता है, वो सत्य की निर्भीकता थी, अपने स्वामी के प्रति पूरी वफादारी का प्रदर्शन था। तो मतलब हर काम के पीछे मकसद सिर्फ प्रभु राम का काम पूरा करना था। बिल्कुल। लेख इसी बात पर बार बार जोर देता है, मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम का कार्य सिद्ध करना था, उनकी इच्छा पूरी करनी थी और कुछ नहीं। और फिर वो घटना है जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करती है। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और वो संजीवनी बूटी लेने गए। हाँ, वो तो अद्भुत है। और जब पहचान नहीं पाए तो पूरा का पूरा पहाड़ी उठा लाए। हाँ। इस घटना को लेख कैसे समझाता है? क्या ये कोई कंफ्यूजन था या जल्दबाजी? नहीं, लेख इसे कंफ्यूजन या जल्दबाजी नहीं मानता, बल्कि वो इसे उनकी जबरदस्त तत्परता, हाँ, मतलब रेडीनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो उनकी क्षमता थी और अपने लक्ष्य पर जो उनका फोकस था, उसका उदाहरण मानता है। अच्छा। आप सोचिए, उन्हें एक खास बूटी लाने का ऑर्डर मिला था। हाँ। अब जब वो उसे पहचान के सके तो सिचुएशन तो बहुत नाजुक थी। लेख बताता है कि उनके सामने एक दुविधा जैसी थी, या तो खाली हाथ लौटें और कीमती वक्त बर्बाद करें, या फिर ये पक्का करें कि जिस मकसद से आए हैं वो हर हाल में पूरा हो, चाहे जैसे भी हो। तो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, और वो भी इतने बड़े स्केल पर पहाड़ उठाना। हाँ, और लेख के हिसाब से यही उनकी खासियत है, उन्होंने समाधान को, रिजल्ट को प्राथमिकता दी। पहाड़ उठा लाना तो बस एक तरीका बन गया, असली लक्ष्य था लक्ष्मण जी के प्राण बचाना, जो कि श्री राम का आदेश था। समझे? लेख शायद यहाँ ये इशारा कर रहा है कि हनुमान जी के लिए प्रभु का आदेश और काम सबसे ऊपर था, उसके लिए चाहे कितने भी बड़े, कितने भी असाधारण तरीके क्यों न अपनाने पड़े। मतलब ये मायने नहीं रखता था कि काम कितना बड़ा है। नहीं, मायने ये रखता था कि क्या वो प्रभु की इच्छा के मुताबिक है और क्या उससे लक्ष्य पूरा हो रहा है। इसमें उनका अपना कोई क्रेडिट लेने का भाव नहीं था, बस काम पूरा करने की लगन थी।
ये एक तरह से वो जो गीता में कहा है ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हाँ, उसका प्रैक्टिकल रूप था। कर्म पर ध्यान, फल की चिंता नहीं, और ये कि मैंने किया वाला भाव तो बिल्कुल नहीं। ये कर्तापन का भाव शून्य वाली बात, ये बहुत जरूरी लग रही है। हाँ, इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि, इतने बड़े बड़े काम किए उन्होंने, फिर भी लेख बताता है कि जब श्री राम उनकी तारीफ करते थे तो उनका जवाब क्या होता था? और यही जवाब, यही उनके चरित्र का सार है, जैसा लेख बार बार बताता है। क्या कहते थे वो? लेख उनके शब्द कोट करता है, प्रभु जो कुछ भी हुआ वो आपकी कृपा और प्रेरणा से ही हुआ, मैं तो बस एक जरिया हूँ, करने वाले तो आप ही हैं। ये सिर्फ कहने की विनम्रता थी या वो सच में ऐसा मानते थे? लेख के अनुसार वो सचमुच ऐसा मानते थे। ये उनकी गहरी अनुभूति थी, उनका अंदरूनी सच था, ये सिर्फ शब्द नहीं थे। मतलब वो खुद को कर्ता नहीं मानते थे? बिल्कुल नहीं। लेख इसी अकर्ता भाव को उनकी भक्ति की नींव कहता है। वो खुद को बस एक माध्यम मानते थे, प्रभु की इच्छा पूरी करने का एक टूल, एक उपकरण। हाँ। उनकी इतनी शक्ति, उनकी बुद्धि, उनकी सफलताएं, ये सब कभी उनके अहंकार, उनके ईगो का कारण नहीं बनी। अजीब बात है, अक्सर तो शक्ति के साथ अहंकार आ ही जाता है। हाँ, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। लेख के अनुसार हर सफलता के बाद उनकी विनम्रता और प्रभु के प्रति उनका समर्पण और भी गहरा होता गया। शक्ति और विनम्रता का ऐसा मेल ये दुर्लभ है, और लेख इसी दुर्लभता को हनुमान जी की विशेषता बताता है। तो अगर हम इन सब बातों को जो इस लेख में कही गई हैं, इनको एक साथ रख के देखें तो हनुमान जी के चरित्र से हमें क्या मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं? लेख किन पॉइंट्स पर ज्यादा जोर देता है? लेख कुछ बहुत साफ और गहरी सीखें सामने रखता है। पहली और सबसे अहम बात तो यह है कि सच्ची भक्ति और विनम्रता, जब इनके साथ शक्ति जुड़ती है तो वो शक्ति कभी नुकसान पहुंचाने वाली या अहंकारी नहीं होती। अच्छा। हनुमान जी के पास तो अतुलित बल था, पर उनका बल हमेशा रक्षा और सेवा के लिए ही इस्तेमाल हुआ। हाँ, ये तो है। लेख कहता है कि उनकी शक्ति अहंकार को नहीं बढ़ाती, बल्कि सेवा का साधन बन जाती है। वो जितने शक्तिशाली थे, उतने ही, शायद उससे भी ज्यादा विनम्र थे। शक्ति और विनम्रता का संतुलन। हाँ, यही संतुलन उनकी महानता है। और दूसरी सीख क्या निकलती है इस लेख से? दूसरी जरूरी बात जो लेख सामने लाता है वो है सेवा। सेवा ही सबसे बड़ी साधना या तपस्या है। सेवा? तपस्या कैसे? हम तो तपस्या का मतलब कुछ और समझते हैं ना? हाँ, हम अक्सर तप का मतलब समझते हैं कठिन शारीरिक साधना या गहरा ध्यान, लेकिन हनुमान जी का जीवन जैसा इस लेख में दिखाया गया है, वो बताता है कि बिना किसी स्वार्थ के पूरी निष्ठा से अपने ईश्वर की सेवा करना ही सबसे ऊंची किस्म की तपस्या है। उनका हर पल, हर सांस, हर काम, सब कुछ सिर्फ श्री राम के लिए था। ये सेवा ही उनका ध्यान था, सेवा ही उनकी पूजा थी, और सेवा ही उनका योग था। इस लेख में उनके उस मशहूर कथन का भी जिक्र है, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। हाँ, है। उसे किस तरह समझाया गया है? लेख उसे उनके जीवन दर्शन का, आप कह सकते हैं, मूल मंत्र बताता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उनकी पूरी जीवन शैली है। मतलब वो कभी आराम नहीं करते थे? नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है। लेख के अनुसार इसका गहरा मतलब है कि श्री राम का काम करते रहना वही उनके लिए सबसे बड़ा आराम था, सबसे बड़ा आनंद था। अच्छा, काम ही आराम था। हाँ, उनकी एनर्जी का सोर्स ही रामकाज था। उनके लिए आराम का मतलब काम से छुट्टी लेना नहीं था, बल्कि काम में ही पूरी तरह डूब जाना था, उसे ही अपनी साधना बना लेना था। ये तो निरंतर कर्मयोग हुआ। बिल्कुल, वही अवस्था थी। और लेख का आखिरी निष्कर्ष क्या है? इन सब गुणों, शक्ति, बुद्धि, पराक्रम, सेवा, विनम्रता, इन सब के मिलने से क्या बनते हैं? लेख का निष्कर्ष बहुत बहुत मार्मिक है। वो कहता है कि जब शक्ति, बुद्धि और पराक्रम जैसे महान गुण पूरी तरह से भक्ति और सेवा भाव में घुल मिल जाते हैं, हाँ? जब उनका एकमात्र मकसद सिर्फ ईश्वर की इच्छा पूरी करना रह जाता है, तब हनुमान जैसे चरित्र का निर्माण होता है। वो इन गुणों के स्वामी तो थे, पर इनके गुलाम नहीं थे। ये सारे गुण उनकी भक्ति के ताकतवर औजार भर थे, जिनका कंट्रोल पूरी तरह से प्रभु की इच्छा पर था। उनका अपना मैं कहीं था ही नहीं। कहीं नहीं, केवल राम थे। यानी संक्षेप में कहें तो, जैसा कि ये लेख आखिर में इशारा करता है, हनुमान जी सिर्फ श्री राम के भक्त नहीं थे, वो उनकी सेवा, उनकी इच्छा के एक चलते फिरते रूप थे। हाँ, एक साकार रूप। शायद इसीलिए लेख उन्हें श्री राम का श्वास तक कह देता है। उनका पूरा जीवन एक कमाल का उदाहरण है
कि कैसे अपार क्षमता और अद्भुत पराक्रम को अटूट विनम्रता और पूरी तरह निस्वार्थ सेवा के साथ बैलेंस किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा। और इस पूरी चर्चा से, खासकर इस लेख के विश्लेषण से, एक गहरा सवाल मन में उठता है जिसे शायद हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए। क्या सवाल? आज के जमाने में जब हम अक्सर अपनी छोटी छोटी कामयाबियों का भी ढिंडोरा पीटने लगते हैं। हाँ, ये तो होता है। जहां मैं, मेरा, मैंने किया, ये भाव बहुत मजबूत है, वहां हनुमान जी ने जो ये निस्वार्थ सेवा दिखाई, ये अकर्ता भाव दिखाया, मतलब ये मानना कि करने वाला कोई और है, हम तो बस जरिया हैं, ये आज कितना प्रासंगिक है। ये वाकई सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है ये। और अगर ये प्रासंगिक है, अगर इसमें आज भी कोई सच्चाई है, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी सीमाओं और ताकत के अंदर रहते हुए इस आदर्श को कैसे जी सकते हैं? कैसे हम अपनी काबिलियतों का इस्तेमाल अपने अहंकार के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए, सेवा के लिए कर सकते हैं? ये सवाल, ये हमें अपने अंदर झांकने और अपने कामों के पीछे की नीयत को परखने की प्रेरणा देता है, मुझे लगता है।